चलो स्टार्ट करें। तो चैप्टर का नाम क्या है हमारा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा चैप्टर है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखो कि जितने भी तुम्हारे इस बुक में चैप्टर है ना, नॉर्मली अपना ध्यान दो, जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े, जैसे पहला हमने पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा, तीसरा, टोटल 5 चैप्टर्स हमने पढ़ लिया। ये 6th वाला चैप्टर उन सब में सबसे ईजी है। सबसे ईजी मतलब बहुत ईजी है। इसके बारे में कुछ चीजें आपने कहाँ पढ़ी हुई है? 9th में। तो उस 9th की चीजों को ध्यान में रखते हुए हम सीधा स्टार्ट करते हैं टॉपिक को कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे होती है। चलो ध्यान दो, ये चैप्टर मैंने पहले स्टार्ट नहीं किया है ना? हाँ, तो ध्यान दो, क्या है हमारा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कुछ क्वेश्चंस है जो फिक्स यहां से आने वाले हैं, आने ही वाले हैं, है ना? जो बताया जाएगा कि हाँ उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लो, कंप्लीट कर लो। बाद में मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें बताऊंगा, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, उनको ध्यान में रखना। ठीक है। सो इसके पहले 9th में भी तुमने लाइट के ऊपर एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम क्या था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अब चल रहा है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो सबसे पहले लाइट ही देखते हैं क्या है। ठीक है, लाइट है क्या चीज़? एकदम सिंपल डेफिनेशन अगर देखना है लाइट का, तो सबसे सिंपल डेफिनेशन तो आपने ये पढ़ा है कि लाइट कुछ और नहीं है, जैसे एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। जैसे अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड भी क्या है? एनर्जी। ये भी तुमने 9th में पढ़ा था। लाइट भी क्या है? एनर्जी। क्या है? एनर्जी। साउंड एक ऐसी एनर्जी है जिससे कुछ सुनने के लिए सेंस मिलता है। क्या मिलता है? सुनने के लिए। तो लाइट एक ऐसी एनर्जी है जिससे कुछ देखने के लिए सेंस मिलता है। क्या मिलता है? देखने के लिए सेंस मिलता है। मतलब व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स सेंस ऑफ विजन। सेंस ऑफ विजन। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स सेंस ऑफ विजन। साउंड वाले चैप्टर में यही तुमने पढ़ा था, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स सेंस ऑफ हियरिंग। सेंस ऑफ हियरिंग। बात समझ में आ रही है ना? तो व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives sense of vision, है ना? लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स सेंस ऑफ विजन। मतलब अगर लाइट नहीं है तो तुम कुछ देख ही नहीं सकते, है ना? कुछ देखना है तो सबसे पहले जरूरी क्या है? लाइट। भले तुम्हारी आंखें कितनी भी अच्छी हो, है ना, कितनी भी, मतलब किसी को नंबर हो आंखों में, ना हो, कोई अंधा हो, कोई अंधा ना हो, कैसा भी हो, लेकिन अगर तुम्हें कोई चीज देखनी है, इट मीन्स क्या होना चाहिए? लाइट। लाइट ही रिस्पॉन्सिबल है जिससे आपको सारी चीजें दिखाई देती है। अगर लाइट नहीं तो आपको कोई भी चीज दिखने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये तो था मेरे सामने। क्योंकि लाइट इतना पड़ने से आंखों में डिफेक्ट भी तो होता है ना। ये आपको नेक्स्ट वाले चैप्टर में समझ में आएगा। ये वाले चैप्टर में आपको इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि अभी तक आपने लेंसेस नाम की चीज पढ़ी नहीं है। तो जब आएगा, वैसे चश्मा तू भी पहनी हुई है, तो चश्मा अगर पहने ही हुए हो तो क्या प्रॉब्लम है? वो चश्मे का जो स्पेक्स आप पहनते हो, है, उसके बारे में आपको पता चलेगा लेंसेज के बारे में अगले वाले चैप्टर में, कि ऐसा क्या हमारी आंखों में प्रॉब्लम होता है जिससे हमें चीजें दिखाई, और दिखाई नहीं देती ऐसा तो नहीं होता, ब्लर हो जाती है चीजें, थोड़ी ब्लर हो जाती है कि हाँ चलो अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ चीजें ब्लर हो जा रही है, कभी नजदीक की चीजें ब्लर हो जा रही है, कभी दूर की चीजें ब्लर हो जा रही है। तो ये सारी चीजें मिलेंगी आपको अगले वाले चैप्टर में। ठीक है, इसके बाद ठीक है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव सेंस ऑफ विजन। ठीक है, या फिर इसका सही डेफिनेशन जो आप आगे चल के पढ़ोगे, आगे चल के क्या आपने 9th में पढ़ा था और 10th में भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन which gives sense of vision। जो हमें क्या देता है? सेंस ऑफ विजन देता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि एक्चुअल में जब लाइट चलती है ना, वैसे तो सिर्फ सुन लो कि जब लाइट चलती है ना तो अपने साथ वो 2 फील्ड निकालती है। हो सकता है तुमको ये समझने में दिक्कत हो क्योंकि तुम 10th में हो, बट 11th में जाओगे तो सबसे पहले तुमको यही सारी चीजें आपको बताई जाएगी। 2 टाइप की फील्ड होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होती है मैग्नेटिक फील्ड, है ना? जब लाइट अपने साथ चलती है ना, जब लाइट सीधा सीधा चलती है तो 2 फील्ड रिलीज करती है। कौन कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड। उसके साथ दोनों फील्ड होते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। खैर वो हमारे इस सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
विच गिव्स सेंस ऑफ विजन। तो ये तो डेफिनेशन हो गया। अच्छा, इस दुनिया में सबसे तेज चलने वाली चीज क्या है? लाइट। स्पीड ऑफ मतलब फास्टेस्ट थिंग है ये सबसे फास्टेस्ट है ना, ये सबसे फास्टेस्ट। इसकी जो स्पीड है गाइस, वो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब लगभग 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर बहुत हो जाते हैं। मतलब मून से, यहां से अगर मून तक का डिस्टेंस देखो, कि अर्थ से लेके अगर मून तक का डिस्टेंस देखो, तो वो है 3,84,400 किलोमीटर। मतलब अगर मून से यहां पे लाइट को आना हो तो 1 सेकंड से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, बस 1 सेकंड से थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा फास्ट यही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकंड। इतनी स्पीड इसकी, इससे ज्यादा स्पीड और किसी चीज की होती नहीं है। बोलो क्लियर है यहां तक की चीजें? ठीक है, तो लाइट क्या होता है ये पता चल गया, ये फास्टेस्ट है। अब थोड़ा नेचर ऑफ लाइट की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? है ना, नेचर ऑफ लाइट बेटर रहेगा। हाँ, तो मैंने क्या बताया कि लाइट, अब थोड़ा नेचर ऑफ लाइट की बात करते हैं। क्या? नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट, ध्यान दो, अलग अलग एरा में आके लाइट के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें बोली है, डिफरेंट तरीके से। जैसे एग्जांपल के लिए हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले न्यूटन ने आके लाइट को ये बोला था कि लाइट कुछ और नहीं बल्कि एक पार्टिकल है। कैसा नेचर है उसका? पार्टिकल की तरह है। मतलब जैसे एक पार्टिकल होता है ना, पत्थर फेंका, वैसा लाइट का भी नेचर कैसा है? पार्टिकल जैसा है। किसके जैसा है? पार्टिकल। मतलब सन से पार्टिकल चल के आ रहा है यहां तक, ये न्यूटन का कहना था। उसकी उस थियरी का नाम भी उन्होंने बहुत प्यारा सा रखा था, कार्पस्कुलर थियरी। हाँ, मतलब नाम अच्छा है, आपको आगे जाके पता चलेगा, बट अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि उन्होंने एक पार्टिकल नेचर पढ़ा। फिर एक और साइंटिस्ट आए थोड़े टाइम बाद, जिनका नाम था हाइगन्स, और इन्होंने ये बताया कि एक्चुअल में लाइट पार्टिकल ना होके क्या है? वेव है। क्या है? लाइट वेव, जो कुछ ऐसा चलता है ना। इन्होंने लॉन्जिट्यूडनल वेव के बारे में बात किया था, बट ठीक है, कभी हम और डिस्कस करेंगे कि इन्होंने क्या क्या गलतियां की, क्या क्या चीजें किया। ठीक है, फिर पता चला कि वेव नेचर है भाई, लाइट वेव है। फिर कुछ समय बाद और साइंटिस्ट आए, जैसे मैक्सवेल आए, मैक्सवेल ने भी कुछ इसके ऊपर रिसर्च किया। फिर थोड़े टाइम बाद और एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने आके लाइट को यह बताया कि एक्चुअल में लाइट पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर शो करता है। मतलब लाइट की कुछ चीजें, गाइस अब ध्यान से सुनो, लाइट की कुछ चीजें तब हम स्टडी करते हैं क्या मान के? पार्टिकल नेचर। जब हम लाइट को पार्टिकल मानते हैं ना, तब कुछ चीजें हम तब स्टडी कर लेते हैं, और लाइट की कुछ चीजें हम स्टडी तब कर पाते हैं जब हम उसे क्या मानते हैं? वेव। तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है लाइट ड्यूअल पर्सनालिटी दिखा रहा है? तो इसलिए हम लाइट को बोलते हैं ये ड्यूअल नेचर का होता है। लाइट के पास कैसा नेचर होता है? ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर। इसलिए 12th में जब जाते हैं हम ना, 11th-12th में, तो एक चैप्टर मिलता है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। वो इसी के बारे में रहता है कि दो नेचर उसके कैसे हैं। ठीक है, ये तो थी कहानी किसकी? लाइट की। जो आपको इतनी चीजें अगर पता रहेंगी तो आगे चैप्टर पढ़ने में आसानी रहेगी। चलते आगे, जरा देखते हैं और आगे कि मान लो किसी, अगर लाइट, ठीक है, मान लो मेरे पास कोई एक सरफेस है, समझो इस चीज को, अगर लाइट की रेस सपोज करो आई, इस सरफेस पे आके गिरी, तो ऐसा हो सकता है कि लाइट की रेस यहां से गिर के टकरा के वापस चली जाए। ऐसा हो सकता है कि लाइट की रेस वहां से गिर के टकरा के वापस चली। अगर वो वापस चली जा रही है तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। उसे क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्शन, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि लाइट आर पार चली जाए, उस मीडियम से दूसरे मीडियम, जहां से टकराई वहां से क्रॉस करते हुए चली जाए। अगर ऐसा हो गया तो हम उस लाइट को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। हम उसे क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन। ठीक है, डिफरेंस है दोनों में, नाम सेम लगता है बट वैसा नहीं। एक रिफ्लेक्शन है और एक रिफ्रैक्शन है। ठीक है, रिफ्रैक्शन का मतलब लाइट का चले जाना, रिफ्लेक्शन का मतलब कि टकरा के वापस उसी मीडियम में रह जाना। ठीक है, क्लियर है? तो थोड़ी सी बात हम करते हैं किसके बारे में? रिफ्लेक्शन। किसके बारे में? रिफ्लेक्शन। कि रिफ्लेक्शन क्या है। ये चीजें, इस नाम का चैप्टर आपने कब पढ़ा था? 9th में। कब पढ़ा था आपने? 9th में। 9th में आपने ये चीजें पढ़ी थी। किसको याद है जरा बताओ, रिफ्लेक्शन में क्या क्या पढ़ा था?
कॉनकेव, कॉन्वेक्स और 3 लॉ थे और हाँ मिरर के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? मिरर। याद आ रहा है क्या? फिर थोड़े बहुत डेफिनेशंस पढ़े थे, याद है? लाइक पोल, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, याद आ रहा है कुछ ऐसा? प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब पढ़ा था। और कुछ याद है? एक फॉर्मूला पढ़ा था मिरर का, 1/f = 1/u + 1/v। ऐसा भी एक फॉर्मूला भी था। अब तुमको कितना याद है कितना नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, चलो ध्यान देते हैं। तो रिफ्लेक्शन नाम का टॉपिक वहां पे था, है ना। रिफ्लेक्शन तो ये तो समझ में आ गया कि कोई सरफेस होगा भाई, एक साइड पॉलिश्ड रहेगा तभी तो लाइट आर पार नहीं जा पाएगी। लाइट आया, टकराया, टकरा के वापस चला गया, ये रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्शन। अगर ध्यान में हो थोड़ा तो जहां पे लाइट आके गिरता है वहां पे हम ड्रॉ करते हैं नॉर्मल। क्या ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल। क्या ड्रॉ करते हैं? और वहां पे जो 2 एंगल बनेंगे, ये एंगल को हमने आई नाम दिया, ये एंगल को हमने आर। आई का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर की बात करें तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, और लॉ में तुमने ये पढ़ा था कि जितना आई होता है उतना ही आर होता है, जितना आई होता है उतना ही आर होता है। आज हम फिलहाल उन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बिकॉज ये चैप्टर ही हमारा अलग है, रिफ्रैक्शन चल रहा है तो हम उसके बारे में क्यों बात करें। बट हाँ, कुछ चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है। कोई चीज़ हमें विजिबल कब होती है ना, ये हमारे लिए आज का टॉपिक रहना चाहिए, क्योंकि हमें आगे इनके बारे में बहुत कुछ समझना है। इस चैप्टर में तो काफ़ी कुछ देखना है। कोई चीज़ हमारे लिए विजिबल कब होती है, हम किसी चीज़ को कब देख सकते हैं। जैसे मैं दिखाई दे रहा हूँ क्या तुम लोग को? ये पेन, ये बोर्ड, हवा नहीं। तो कोई चीज़ हमें दिखाई दे रही है, कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो उसका भी तो कोई ना कोई रीज़न ही होगा। तो कोई चीज़ें हमें विजिबल कब होती है, जैसे अगर हम किसी चीज़ को देखना चाहें तो उसे हम कब देख सकते हैं। जैसे ये दिख रहा है ना सबको, तो ये क्यों दिख रहा होगा? उसका एक रीज़न है कि लाइट आ रही होगी यहाँ पे और लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही होगी। क्या हो रही होगी? लाइट की रेज इसके ऊपर गिरी और रिफ्लेक्ट होके कहाँ गई? आपकी आंखों में। कहाँ गई? आपकी आंखों में। अगर इसका रिफ्लेक्शन आपकी आंखों में ना जाए तो ये चीज आपको दिखाई नहीं देगी। मतलब सिर्फ लाइट का होना इंपॉर्टेंट है या उसका रिफ्लेक्शन आपकी आंखों तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी विजिबिलिटी आपको चाहिए, आप चाहते हो कोई चीज दिखाई दे, तो सिंपल सी बात है कि सिर्फ लाइट हो ही नहीं, लाइट आए, गिरे, रिफ्लेक्ट हो और रिफ्लेक्ट होकर कहां तक जाए? आपकी आंखों तक जाए, तब तुम बोल सकते हो कि हाँ भाई वो चीज हमारे लिए विजिबल है। जैसे मैं अगर तुम लोग को दिखाई दे रहा हूं, इसका मतलब है कि लाइट आ रही होगी, मेरे ऊपर गिर रही होगी, फिर यहां से रिफ्लेक्ट हो रही होगी और जा रही होगी कहां? आपकी आंखों में। वैसे वर्षा तुम भी तो मुझको वैसे ही दिखाई दे रहे होगे, तुम्हारे ऊपर लाइट गिर रही होगी, रिफ्लेक्ट हो रही है और वो कहां आ रही होगी? मेरी आंखों में। जब आ रही है तो तुम लोग दिखाई दे रहे हो मुझे। क्लियर है? अच्छा, यहीं पे बात सोचो, क्या मेरे बैक साइड पे लाइट नहीं जा रही है? उजाला तो उस साइड भी है भाई, तो लाइट तो वहां भी जा रही होगी। तो वो चीज आपके लिए विजिबल क्यों नहीं है? क्योंकि वहां से लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो कहां चली जा रही है? क्या वो आपकी आंखों में आ रही है? नहीं आ रही, इसलिए वो आपको दिखाई। मतलब लाइट का होना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइट का होना, रिफ्लेक्ट होके आंखों तक पहुंचना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये बुक दिखाई दे रहा है आपको, आपके 10th की बुक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहां पे लाइट आके गिर रही है और ये रिफ्लेक्ट होके कहां जा रही है? आपकी आंखों में जा रही है। तो ये चीज आपको विजिबल है। वही ये वाला साइड नहीं है, लेकिन ये वाला साइड मुझे विजिबल है। क्यों? क्योंकि लाइट यहां पे गिर रही है और रिफ्लेक्ट होके कहां आ रही है? मेरी आंखों में। ये वाला साइड मेरे लिए विजिबल नहीं है, क्योंकि यहां का रिफ्लेक्शन उधर चले जा रहा है, मेरे पास वापस नहीं आ रहा है। वो वाले सामने वाले मिरर में दिख रहा है मुझको वाला साइड, वो अलग बात है ना। बट एक तरीका है जिससे तुम बैक साइड भी देख सकते हो। लाइक व्हाट? कि यहां पे मैं क्या लगा दूं? मिरर। अगर मान लो मैं यहां पे मिरर लगा देता हूं तो आपको बैक साइड भी दिखाई देगा। वो भी कैसे दिखाई देगा? समझो, लाइट आएगी, बैक साइड पे गिरेगी, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होगी
और वो रेज रिफ्लेक्ट होके कहां पे जाएंगे, और मिरर से फिर से रिफ्लेक्ट होके कहां आएंगे। तो आपकी आंखों में लाइट कहां से पहुंची है, मिरर से, या मेरे बैक साइड से पहुंची है, या मिरर से पहुंची है। तो आपको बैक साइड कहां दिखाई देगा, मतलब आप एक चीज उसमें और ऐड करो कि पहले तो लाइट का होना जरूरी है, दूसरा लाइट का आंखों तक रिफ्लेक्ट होके पहुंचना जरूरी है, और तीसरा लाइट जहां से आएगा वो चीज आपको वहां दिखाई देगी, भले वो उसकी रियल पोजीशन हो या फिर फेक पोजीशन हो। जैसे क्या सच में मेरा बैक साइड पे अगर इधर मिरर रहेगा तो मिरर के अंदर है नहीं, हो तो मैं आगे खड़ा हुआ ना, बट आपको कहां दिखाई दे रहा है, मिरर के अंदर। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि लाइट आई, गिरी, उसका रिफ्लेक्शन यहां पे गया और यहां से लाइट आपके पास जा रही है। तो आपके पास लाइट कहां से जा रही है, मिरर से, इसलिए आपको इमेज कहां मिलेगा, मिरर। ये बात क्लियर है। तो इतनी चीजें रिफ्लेक्शन में आप ध्यान में रखना। आई इज इक्वल टू आर होता है। कोई भी चीज विजिबल कब होगी, जब उस चीज का रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन। अगर 100% रिफ्रैक्शन होगा गाइस, 100% क्या हो जाए, रिफ्रैक्शन हो जाए, तो आपको चीजें दिखाई ही नहीं देंगी। 100% रिफ्रैक्शन का मतलब ही होता है कि चीजें कैसी हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए। ट्रांसपेरेंट, वो आपको दिखने वाला फिर नहीं है, ये फैक्ट है। जैसे हवा, तुम्हें लग रहा है कि लाइट आ रही होगी, हवा से टकरा के कहीं जा रही होगी, नहीं, थोड़ी बहुत स्कैटरिंग होती है, बट यहां मैं उस स्कैटरिंग की बात नहीं कर रहा हूं। लाइट आ रही होगी, हवा को क्रॉस करते हुए चली जा रही है, ठीक है, लाइट आ रही है, हवा को क्रॉस करते हुए क्या कर रही है, चली जा रही है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, क्या वो रिफ्लेक्ट हो रही है, नहीं हो रही है, तो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है। अरे बात समझ में आ रही, कोई डाउट। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने स्पेक्स पहना है, दिख रहा है, दिख रहा है ना, हाँ। अच्छा, तुम खुद से सोच के बताना, ढंग से बोलो, जो सच है वही बोलना है, और थोड़ा दिमाग लगा के बताना, मतलब तुम्हारे पास कम है लेकिन लगाना, ठीक है। अभी देखो, अभी कोई नहीं बोला, अभी यही बोला होता है कि तुम्हारे पास ज्यादा है ना, तब बोले रहते। खैर, जो सच है वो सच है। तो ये सब स्पेक्स मैंने पहना हुआ है, तो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, एक तो फ्रेम है, दिख रहा है, और एक ग्लास है। एक्चुअली वो ग्लास नहीं, फाइबर है, बट ठीक है, ट्रांसपेरेंट है ना, हाँ, बस उतना हमारे लिए बहुत है। कौन सी चीज ज्यादा अच्छे से दिखाई दे रही है, फ्रेम या ग्लास? तुझे ग्लास दिखाई दे रहा है? नहीं देख, कौन सी चीज अच्छे से दिखाई दे रही है? उसका रीजन है, फ्रेम अच्छे से इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि फ्रेम के ऊपर लाइट गिर के वहां से रिफ्लेक्ट होकर कहां चली जा रही है। ग्लास अच्छे से नहीं दिखाई इसलिए दे रहा है, इतना अच्छे से क्लियर इसलिए नहीं दिख रहा है उसका, वो इतना विजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि लाइट वहां पे गिर रही होगी, और गिर के कुछ ही लाइट आपकी आंखों तक रिफ्लेक्ट होके जा रही है, बाकी लाइट रिफ्रैक्ट होके कहां चली जा रही है। और जब रिफ्रैक्शन होता है तो चीजें कैसी होने लगती हैं, तो इसलिए ट्रांसपेरेंट होने लगा, तो कम दिखने लगा। जैसे ये वॉच होता है, ये वाला नहीं, दूसरा वाला, जैसे ये वॉच देखो, आप खुद से देखो, इसके ऊपर का ग्लास अच्छे से दिखाई दे रहा है या उसके पीछे की जो सारे पिन्स है, पॉइंट्स है, जो लिखा हुआ है वो सब है ना, वो सब अच्छे से दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है और कहां पहुंच रही है, आपके आंखों में। बट यहां पे अगर मैं बात करूं, इनके ऊपर का जो ग्लास है वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट, क्योंकि वहां से तो लाइट क्रॉस करके चली जा रही है। तो रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है, ज्यादातर नीचे से, अंदर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो अंदर वाला पार्ट एकदम क्लियर है। बाहर से मोस्टली क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो वो कैसा होता चला जा रहा है, ट्रांसपेरेंट। तो ये हमेशा ध्यान में रखोगे, रख लो इसको, ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखोगे, कोई भी चीज विजिबल किसकी वजह से होती है, रिफ्लेक्शन, ना कि रिफ्रैक्शन। जब भी कोई चीज को देखना है तो उसका रिफ्लेक्शन आपकी आंखों तक पहुंचना जरूरी है। समझ में आ रहा है? हाँ, जैसे ये बोर्ड पे लिखी हुई चीजें आपको दिख रही थी, ओनली बिकॉज कि यहाँ पे लाइट गिर रही होगी और रिफ्लेक्ट होके कहाँ जा रही है, आपके आंखों में, तभी ये चीजें दिख रही है। हवा आपको नहीं दिख रहा, पानी देखो, वाटर है ना। अब जैसे एक और ध्यान से देखो, मान लो मेरे पास एक बकेट है, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा पड़ा है। पानी कौन से कलर का होता है, ब्लू पानी है। अरे तुमने गाना नहीं सुना कि आज ब्लू है पानी, पानी क्या कुछ भी कलरलेस, नहीं सुना है तूने? अरे मत सुनो, तुम रहने दो, तुम ना पढ़ाई करो ना गाने सुनो। हाँ खैर, मान लो कोई बकेट है, बकेट में पानी भर के रखा है। अरे मतलब दिखाते टाइम तो ब्लू ही दिखाते हैं ना, कहते आज तक कभी बुक नहीं खोला ना, टेक्स्ट बुक आज तक ओपन ही नहीं किया ना, उसमें पानी कौन से कलर का दिखाया जाता है, घुमा के तो लेके जाता हूँ। खैर मान लो ये बकेट है, बकेट में मैंने क्या भर के रखा है, मान लो पानी,
है ना। अब जब इस बकेट में तुम देखोगे तो इस बकेट के ऊपर पानी का लेयर तुमको दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? हाँ। साथ ही साथ ये बकेट के नीचे वाला लेयर भी दिखाई देता है, बॉटम दिखाई देता है कि नहीं बकेट का? अगर मान लो बकेट में पानी भरा है ऐसे देख रहे हो तो ऊपर का भी सरफेस दिखाई देता है, नीचे का भी सरफेस दिखाई देता है। और विजिबिलिटी किसकी वजह से आती है? रिफ्लेक्शन। विजिबिलिटी किसकी वजह से आती है? रिफ्लेक्शन। तो एक्चुअल में ऊपर का हिस्सा भी, ये भी विजिबल है, ये भी विजिबल है, बट क्या ये ऊपर वाला हिस्सा प्रॉपर एकदम अच्छे से क्लियर दिखाई देता है? नहीं, थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है? थोड़ा। क्यों? क्योंकि लाइट आ रही होगी, वो लाइट यहां पे गिर रही होगी, कुछ लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक पहुंच रही है, बट कुछ लाइट यहां से कहां चली जा रही है? नीचे। और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहां पहुंच रही है? फिर से आपकी आंखों में पहुंच रही है। इसलिए ये वाला हिस्सा भी विजिबल है आपके लिए और ये वाला पार्ट भी विजिबल है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है? तो समझो, मतलब कोई भी चीज आपको दिखाई तब देता है जब रिफ्लेक्शन हो। क्या हो? रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन से चीजें कैसी हो जाती हैं? ट्रांसपेरेंट। क्लियर? जितना अच्छा रिफ्रैक्शन होगा चीजें उतनी ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगी। क्लियर? ठीक है, तो अब ये तो था थोड़ा सा पार्ट, ठीक। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर का मेन पार्ट, जहां से स्टार्ट होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या चीज? देखो ढंग से समझो, आराम से। अच्छा और इजी चैप्टर है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान दोगे तो। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ध्यान दो। मान लो हमारे पास कोई एक मीडियम है। क्या है? मीडियम। ठीक है, मीडियम। एक ये है मीडियम 1 और ये है हमारे पास मीडियम 2। एक है मीडियम 1 और एक है मीडियम 2। ठीक है, मान लेते हैं इस मीडियम में एक लाइट की रे आई, एक लाइट की रे आई। दिखाई दे रहा है क्या? ये कलर दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो फिर से कलर चेंज कर देते हैं, उसमें क्या है। ये दिख रहा है? मान लो एक लाइट की रे आई यहाँ पे आके मिली इस मीडियम 1 में, और इस मीडियम 1 से ये लाइट रे यहां से आने के बाद वो चली गई दूसरे मीडियम में। कहां चली गई? दूसरे मीडियम में। क्लियर हो रहा है? अगर ये उसी मीडियम में रह गई होती तो उसे क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्शन। लेकिन दूसरे मीडियम में एंटर कर गई तो इसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन। ये जो रे आके गिरी है, इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी रे? इंसिडेंट रे। और इस रे को हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे? रिफ्रैक्टेड रे। ये कौन सी रे हो जाएगी? रिफ्रैक्टेड रे। समझ में आ रहा है? तो डेफिनेशन अगर हमसे बोला जाए, अच्छा ध्यान दो, ये भी ध्यान दो कि जब लाइट आई किसी सरफेस पे आके गिरी तो एक्सपेक्टेड हमारा ये सोचना था कि लाइट ऐसे चली जाएगी, दिख रहा है, बट लाइट ऐसे गई क्या? वो थोड़ी सी क्या हो गई? बेंड हो गई। क्या हो गई? बेंड हो गई। अपने डायरेक्शन में थोड़ा सा उसने क्या किया? चेंज किया। ये बेंडिंग भी होता है जब लाइट क्या। अच्छा तुमने कभी कभी एग्जांपल में देखा होगा, ध्यान दो कि किसी कंटेनर के अंदर अगर मान लो पेंसिल डालो, पानी भरा हो, तो पेंसिल ऐसा लगता है टूटी हुई है, टेढ़ी दिखाई देती है। वो इसीलिए दिखाई दे रही है क्योंकि चीजों की विजिबिलिटी आती किसकी वजह से? लाइट की वजह से। और लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो बेंड हो जाता है, इसलिए पेंसिल भी बेंड होती है, बेंड दिखाई देती है। क्या सच में पेंसिल बेंड हो गई रहती है? नहीं, जब बाहर निकालते हो तो फिर से सीधा ही रहता है ना, बट उसके अंदर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि लाइट वहां से जो आ रही है वो बेंड होके आ रही है। कैसे आ रही है? जब आगे हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो वो चीजें भी मैं आपको क्लियर करूंगा, बट अभी तो इतना ध्यान में रखो कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जाते टाइम वो बेंड होती है। क्या होती है? बेंड। और इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बोलो क्लियर है? तो लिखा जाए refraction of refraction. What is mean by refraction? The bending of light, the bending of light while going from
वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन। उसे क्या बोलेंगे हम? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो तुमको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़े। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? द बेंडिंग ऑफ लाइट while going from one medium to another। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो बेंड होगा, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बोलो क्लियर है? कुछ डाउट है? नहीं ना? ध्यान दो। कुछ और चीजें हैं। अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब ऐसा हुआ कुछ, लाइट की रे आई, यहां पे गिरी और बेंड हो गई। और क्या हो गई? बेंड हो गई। और इसे ही हमने क्या नाम दिया? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हमें बढ़ना है, कुछ और डेफिनेशन है, छोटे मोटे डेफिनेशन है जो आपको करते रहने हैं, ठीक है। बुक में अगर देखोगे तो बुक में इन्होंने दिया लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है, उसे ही बोला जाएगा। ठीक, चलो ध्यान दो। मीडियम, मीडियम की अगर हम बात करें तो उसके सबसे पहले टाइप्स, क्या टाइप्स। बुक में कुछ चीजें बहुत बाद में दी गई हैं, मैं चाहूंगा कि वो कुछ चीजें आप पहले ही पढ़ लो, जैसे मीडियम के बारे में, कि अगर आप अगर देखोगे तो आपको इस पूरे बुक में दो टाइप के मीडियम मिलने वाले हैं। अगर हम टाइप्स देखें तो कितने टाइप के? 2। पहला होगा आपका रेरर मीडियम। कौन सा मीडियम? रेरर मीडियम। और दूसरा होगा आपका डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम, एक रेरर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। रेरर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ये जितने भी मीडियम हैं ऑप्टिकली हैं। कैसे हैं? ऑप्टिकली। ये भी ऑप्टिकली। ऑप्टिकली का मतलब लाइट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? हाँ, लाइट के लिए। लाइट के लिए रेरर मीडियम, लाइट के लिए डेंसर मीडियम। तो लाइट के लिए रेरर मीडियम क्या होता है, लाइट के लिए डेंसर मीडियम क्या होता है? ध्यान दो, ध्यान दो। लो डेंसिटी हाई डेंसिटी सुने? बोलो हाँ या ना? लो डेंसिटी हाई डेंसिटी। अगर मैं आपको दो एग्जांपल दूं कि मेरे पास वाटर है, क्या है, और ऑयल है, क्या है, ऑयल, तो इन दोनों में से डेंसिटी किसकी ज्यादा है? वाटर। किसकी है? वाटर। क्योंकि वाटर भाई डूब जाता है और ऑयल ऊपर तैरता है। तो भाई जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो सिंक होता है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट होता है। लेकिन ये नॉर्मल डेंसिटी की बात चल रही है। यहां हम कौन सी डेंसिटी की बात कर रहे हैं? ऑप्टिकल। ऑप्टिकली रेरर, ऑप्टिकली डेंसर। ऑप्टिकली के लिए अगर हम देखें ना तो वहां ऑयल डेंसर होता है और वाटर रेरर होता है। मतलब थोड़ा कहानी अलग है, तो इसलिए दोनों को सेम मत मानना। यहां रेरर और वहां रेरर का मतलब अलग है, यहां डेंसर और वहां डेंसर का मतलब अलग है। रेरर मतलब क्या होता है? द मीडियम in which light moves faster। ध्यान दो, एक ऐसा मीडियम जिसमें लाइट फास्ट जाए। कैसा जाए? फास्ट। उसे रेरर मीडियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेरर मीडियम। दूसरा डेंसर, क्या? द मीडियम इन विच लाइट मूव्स स्लोअर। कैसे जाए वो? स्लोअर, धीमे जाए। क्या लाइट की स्पीड भी कम ज्यादा होती है? यस। सच में होती है नहीं होती है वो अलग बात है, बट हाँ तुम ये बोल सकते हो कि लाइट की स्पीड एक डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। मतलब मैं यहाँ पे अगर हम चाहे तो एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो डिफरेंट मीडियम में क्या होती है? डिफरेंट होती है। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है या हमें ऐसा अपीयर होती है, ये थोड़ा हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे। अभी के लिए इतना समझ के चलो कि जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा है
वो रेयर मीडियम। जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम है वो डेंसर मीडियम। लाइट की स्पीड जिसमें ज्यादा वो रेयर मीडियम, लाइट की स्पीड जिसमें कम वो डेंसर मीडियम। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं तो लाइट की स्पीड एयर में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर। तो अगर एयर और वाटर में कंपेयर किया जाए तो एयर बन गया रेयर मीडियम, वाटर बन गया डेंसर मीडियम। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर वाटर और डायमंड की बात करूं मैं, तो डायमंड के अंदर लाइट की स्पीड और कम हो जाती है और वाटर के अंदर फास्ट रहती है। तो वाटर बन गया क्या, रेयर मीडियम, और डायमंड क्या बन गया, डेंसर मीडियम। समझ में आई बात? तो जिसके अंदर लाइट की स्पीड ज्यादा होगी वो बनेगा हमारा क्या, रेयर मीडियम, और जिसके अंदर लाइट की स्पीड कम होगी उसे हम क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम। थोड़ा सा ये समझते हैं, एक एग्जांपल लो, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मान लो तुम में से किसी का बर्थडे है, आने वाला है क्या किसी का? नहीं ना? कब है? 17 नवंबर। आने वाला तो तुम ऐसा बोली जैसे लग रहा कल है। हाँ ठीक है, अरे लेकिन गांधी जी का बर्थडे छोड़ रहे हैं, वहां की बात नहीं कर रहा। हाँ 4 साल के बाद तो फिर छोड़, तब तक कोई इंतजार नहीं करेगा, तब तक इन लोग का 12th खत्म हो जाएगा। खैर देख लो, मान लो, इधर ध्यान दो, मान लो किसी का बर्थडे है, ये उसका घर है, ठीक है। उसके 2 दोस्त हैं, ये पुणे की कहानी चल रही है ना, पुणे में उसका घर है। घर पे उसने बर्थडे पार्टी रखा है, फुल धमाकेदार डीजे नाइट। अब उसके 2 दोस्त हैं, क्या है, ध्यान से समझना इस चीज को, 2 दोस्त हैं, भगो इधर, 2 दोस्त हैं, एक इधर, 1 2, ठीक है। और ये रहते हैं मुंबई में। एक का नाम ए, एक का नाम एक का नाम ए, एक का नाम वो रहते, एक ए है जो कहाँ रहते, ए और बी कहाँ रहते हैं, मुंबई में। इन दोनों को यहां पे, और जिसका बर्थडे हो इधर, घर से बड़ा वो खुद ही है, हाँ ठीक है, बड़ी, ठीक है। तो उसका बर्थडे, उसने क्या किया, उसने ए और बी को क्या किया, कॉल किया अपने फ्रेंड को कि भाई मेरा बर्थडे पार्टी है, आ जाइयो। बोला ठीक है। अब दोनों दोस्तों ने डिसाइड किया, ध्यान से देखना, कुछ चीजें तुम खुद समझना, कि दोनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि काम करते चलते हैं, और दोनों मान लो निकले एकदम डॉट 6 o'clock। कितने बजे? 6 o'clock। दोनों आए, ये रही एक बस, ये रही दूसरी बस। दोनों लोग एक ही जगह से बस पकड़े, लेकिन फर्क कितना था कि दोनों लोग अलग अलग बस पकड़े हैं। दोनों लोग ऐसे ही उनको मन होगा कि भाई तू अलग बस से जा, मैं अलग बस से जाता हूं, लड़ाई क्यों हो जाएगी? हाँ, रेस नहीं करना, चला थोड़ी, ड्राइवर थोड़ी है, ठीक। क्लियर है? दोनों बस में आ रहे हैं, एक इस बस से आ रहा है, एक इस बस से, और दोनों बस का जो ड्राइवर है उसने डिसाइड करके रखे कि हम 80 की स्पीड से जाएंगे, 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब आप कंडीशन जरा ध्यान दो, क्या आना सबको सेम डिस्टेंस है? क्या सबके बस की स्पीड सेम है? क्या दोनों सेम टाइम पे निकले हैं? तो क्या दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे? काहे नहीं पहुंचेंगे? अरे मैं, दोनों सेम रास्ते से आ रहे हैं, दोनों सेम रास्ते से आ रहे हैं, दोनों सेम स्पीड से आ रहे हैं, सब कुछ सेम है, तो देखा जाए तो टेक्निकली तो दोनों को कैसे आना चाहिए? सेम टाइम पे। बस एक थोड़ा सा चेंज लाते हैं कि जो ए वाला बस है इसको 2-3 पैसेंजर और रास्ते में पिक करने हैं, पैसेंजर और पिक करने हैं। अच्छा, जब ये बस चल रही है तो कितने की स्पीड से चल रही है? ये बस चल रही है तो कितने की स्पीड से चल रही है? 80 की ही स्पीड से चल रही है। बट फिर भी बर्थडे पार्टी में पहले कौन पहुंचेगा? ए अभी? ए लेट पहुंचेगा। तो क्या सच में ए की बस स्लो चल रही थी? नहीं, ए के बस की भी स्पीड कितनी थी? बी की भी कितनी थी? लेकिन फिर भी यहां पे जो सी है उसे क्या लगा कि ए की स्पीड क्या थी? कम।
जबकि ऐसा सच में नहीं है, अपीयर हुआ ऐसा। ऐसा क्या हुआ? अपीयर हुआ, उसे ऐसा लगा। क्यों ऐसा लगा? क्योंकि उसे आने में टाइम ज्यादा लगा, उसे आने में टाइम ज्यादा लगा इसलिए। और क्यों वो लगा? क्योंकि उसे रास्ते में डिस्टरबेंस था। क्या था? इसे कोई डिस्टरबेंस नहीं था, तो ये डायरेक्ट आया। समझ में आया? मतलब स्पीड सेम होने के बाद भी ऐसा लग सकता है कि कोई स्पीड में आया और कोई, जैसे इसकी स्पीड कम लगी और इसकी स्पीड क्या लगी? ज्यादा, जबकि दोनों की स्पीड कितनी थी? ऐसी ही कुछ कहानी लाइट की है। आगे जब और फर्दर स्टडी करोगे ना, एडवांस स्टडी, तब लाइट के बारे में बहुत कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा कि मतलब लाइट कैसे, उसकी स्पीड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते टाइम कैसे स्लो पड़ती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसे एक दूसरे को चेंज करते हैं, बहुत कुछ मिलेगा। बट अभी इतना समझने के लिए आप इतना ध्यान दो कि मान लो सपोज करो इसी कहानी को थोड़ा सा हम और समझे कि लाइट की स्पीड सच में कम ज़्यादा होती है या फिर सोचना ऐसा है। ध्यान दो, जैसे सपोज करो ये सन है, ये क्या है? सन। ये मान लेते हैं हम अर्थ है, और ये अर्थ का क्या है? एटमॉस्फेयर। ये अर्थ है, ये अर्थ का क्या है? एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये हमारा सन है और ये अर्थ है, और ये अर्थ का क्या है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर है तो यहां अर्थ के, यहां एटमॉस्फेयर में क्या होंगे? एयर के पार्टिकल्स। एयर के क्या होंगे? पार्टिकल्स। ठीक है, एयर के पार्टिकल्स। अब सन से मान लो लाइट आई, यहां पे क्या है? वैक्यूम। ये तो पता ही है ना, स्पेस है, स्पेस में क्या है? वैक्यूम। वैक्यूम मतलब कुछ नहीं, वैक्यूम मतलब कुछ नहीं। जब यहां से लाइट की रेज निकली होंगी, तो ये लाइट की रेज जब आ रही है, क्या हुआ? जब यहां से लाइट की रेज निकले होंगे, ये आ रहे होंगे, तो इनको रास्ते में कोई डिस्टरबेंस था? कोई डिस्टरबेंस नहीं, नो डिस्टरबेंस। तो यहां पे जो लाइट की स्पीड थी ना गाइस, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड पूरी थी, कोई दिक्कत इसमें नहीं, पूरी थी। फिर जब लाइट यहां पे एंटर की, तो क्या यहां पे एयर के पार्टिकल्स होंगे? एयर के पार्टिकल से ये लाइट आके टकराया होगा, बोलो हाँ या ना? टकराने के बाद वो फिर यहां से गया होगा, मूव किया होगा दूसरे वाले के पास, बोलो हाँ या ना? फिर यहां से मूव किया होगा तीसरे वाले के पास, बोलो, और ऐसे टकराते, मतलब कोलिजन होते हुए आया होगा, बोलो हाँ या ना? कोलिजन मतलब टकराना। मतलब यहां पे देखो, एक पार्टिकल ये है एयर का, एक पार्टिकल ये है। मान लो लाइट की रे यहां से आई, पहले यहां पे टकराई, ये भी ब्लैक कैसे हो गया? हाँ, मान लो लाइट की रेज यहां पे आई, यहां पे टकराई, यहां पे टकराने के बाद फिर यहां से निकली और यहां पे टकराई। तो क्या ये दो पॉइंट पे थोड़ा टाइम का लॉस हुआ होगा? हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? टाइम का लॉस हुआ होगा। जैसे बस वाले केस में पैसेंजर को बिठाने में टाइम लग गया था, वैसे यहां वाले केस में क्या हुआ? लाइट को यहां से, जैसे जब कुछ नहीं था तो लाइट डायरेक्ट निकल गई, और जब उसके रास्ते में डिस्टरबेंस था तो लाइट यहां से आई, टकराई, फिर रुकी, फिर आगे बढ़ी, फिर तो टकराने में उसे क्या लगा? थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग गया। एक्स्ट्रा क्या लग गया? क्या एक बार टकराने से लेके यहां से यहां तक जाने में क्या तब उसकी स्पीड कम थी? क्या नहीं, तब उसकी स्पीड कितनी थी? 3 × 10⁸ थी। बट यहां पे कोलिजन की वजह से ज्यादा टाइम लग गया, इसलिए अर्थ पे लाइट को पहुंचने में टाइम लग गया, और हमें लगता है लाइट की स्पीड यहां एयर में क्या हो गई? कम हो गई। बट एक्चुअल में कम हुई नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा समय लग गया, एक्स्ट्रा टाइम लग गया है लाइट को पहुंचने में। और अगर टाइम लग गया है तो हम बोल देते हैं भाई तुम स्लो हो, तुम क्या हो? स्लो। क्योंकि एक फॉर्मूला तो हमको बहुत पहले से पढ़ाया जा रहा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम अगर ज्यादा होगा तो स्पीड क्या होगी? कम। और ऑफ कोर्स टाइम उसको ज्यादा लगा तो स्पीड क्या होगी? कम होगी। तो यस, हम लिखते टाइम बिल्कुल बोलेंगे, जैसा मैंने यहां पे लिखा ना, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट, लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट। तो ये सही है, बिल्कुल सही है, ये बोल सकते हैं हम। क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमें वैसा अपीयर हो रहा है। लेकिन हाँ, एकदम अंदर जाके अगर तुम देखोगे तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक लाइट की जाने की जो स्पीड रहती है वो फिक्स रहती है। बस खाली कोलिजन होते टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, इसलिए हमें अपीयर होता है कि लाइट की स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। तो कम हो गई तो हो गई, यही मान के चलना है। ये मत सोचना नहीं कल को जाके एग्जाम में बोला नहीं कम नहीं होती, तुम अपने मन से अलग साइंटिस्ट बन के बैठ गए उधर कि तुमको क्वेश्चन आया नहीं कम नहीं होती, तो फिर मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, फिर मार्क्स जरूर कम हो जाएंगे।
तो ध्यान रहे लाइट की स्पीड इन डिफरेंट मीडियम डिफरेंट होती है ना। अच्छा, अब दूसरी चीज, अगर डिस्टरबेंस ज्यादा तो स्पीड भी कम, स्पीड उतना कम, जितना डिस्टरबेंस कम होगा स्पीड उतनी ज्यादा होगी। अब वैक्यूम में बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं था तो फुल स्पीड में आया, एयर में थोड़ा डिस्टरबेंस था तो थोड़ी स्पीड कम हुई। यही वाटर में जाएगा तो वाटर के मॉलिक्यूल और नजदीक होते हैं, और ज्यादा कोलिजन होगा और डिस्टरबेंस होगा तो स्पीड और भी कम हो जाएगी। यही अगर डायमंड में देखोगे तो सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस उसे मिलता है, तो इसलिए वहां पे बहुत कम हो जाती है लाइट की स्पीड। जितना ज्यादा डिस्टरबेंस उतनी ज्यादा स्पीड कम। एक्चुअली में स्पीड कम हो रही है या कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा हो रहे हैं, नंबर ऑफ कोलिजन, और उसमें टाइम ज्यादा लग जा रहा है ना। ये वही बात हो गई कि जैसे एक आदमी दौड़ तो फुल स्पीड में रहा है, लेकिन दौड़ रहा है तो एक बार टकरा रहा है स्लो पड़ जा रहा है, फिर उसके बाद निकल रहा है फुल स्पीड से दौड़ रहा है, फिर टकरा रहा है। तो जाने की स्पीड उसकी सेम है, बट टकरा के निकलते निकलते उसको टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा मिल गया, लग रहा है, क्या लग रहा है, टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा मिल रहा है। क्लियर? तो यस, हम बोल सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट। क्या होती है? डिफरेंट होती है। कोई डाउट है यहां पर? नहीं ना? तो क्या क्या टॉपिक हमारा कवर हुआ, तो ये सब ध्यान रखो। क्या क्या चीजें हमने पढ़ी, जरा एक बार पीछे जाके देख लेते हैं। हमने यहां से सबसे पहले तो हमने लाइट का डेफिनेशन पढ़ा कि लाइट है क्या, है ना, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो हमें क्या देता है, सेंस ऑफ विजन देता है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े तो पता चला लाइट, ध्यान देगा, ठीक है, अलग अलग तरीके से कि लाइट का नेचर कैसा होता है। तो हमें पता लाइट कौन से नेचर दिखाता है, ड्यूअल नेचर। अगर आपको कल पूछ लिया जाए कल को कि मतलब वो ड्यूअल नेचर कौन से हैं, तो आप बोलो पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। कौन कौन से नेचर? पार्टिकल नेचर। और हालांकि ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला नहीं है तुमको एग्जाम में, बट फिर भी इन केस मैं ही पूछ लिया तो, है ना, मैंने ही पूछ लिया कि लाइट के ड्यूअल नेचर कौन कौन से है, तो पता होना चाहिए कि भाई एक पार्टिकल नेचर है और एक वेव नेचर। फिर उसके बाद यहां से आगे बढ़े हमने, तो हमने ये देखा कि लाइट अगर किसी सरफेस पे गिरती है तो दो चीजें होती है, या तो रिफ्लेक्शन हो सकता है भाई, या तो रिफ्रैक्शन। एक और चीज होती है एब्जॉर्प्शन, जो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे तुमको धूप में खड़ा कर दिया जाए तो थोड़ी देर बाद बॉडी गर्म हो जाती है, तो तुमने क्या किया, तुमने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, वो हीट में कन्वर्ट हो गई। किस में कन्वर्ट हो गई? लेकिन वो यहां हमें पढ़ना नहीं है। तो या तो रिफ्लेक्शन हो सकता है या तो रिफ्रैक्शन हो सकता है। अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो टकरा के लाइट का वापस चले जाना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन। और अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें तो उस एक मीडियम से दूसरे मीडियम का लाइट में चले जाना, लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन। ठीक है। रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं तो रिफ्लेक्शन में I इज इक्वल टू R होता है ना। विजिबिलिटी किसकी वजह से आती है, रिफ्लेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए, क्योंकि आगे चल के ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो पढ़ोगे तुम, फिर उसके बाद मिराज इफेक्ट पढ़ोगे, है ना, रेनबो फॉर्मेशन पढ़ोगे, TIR पढ़ोगे। ये बहुत सारी ऐसी चीजें आप पढ़ने वाले हो जहां पे इसका काम लगेगा कि विजिबिलिटी कैसे आ रही है। जब मैं बोलूंगा देखो स्टार की पोजीशन ये नहीं है कुछ और है, तब तुमको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि चीजें विजिबल वही होंगी जहां से लाइट आपकी आंखों में आ रही है, जहां से लाइट आपकी आंखों में आ रही है। मिरर से आ रही है तो आपको चीजें कहां दिखाई देंगी, मिरर। डायरेक्ट आ रही है तो आपको चीजें कैसे दिखाई देंगी, डायरेक्ट, जहां पे है वहां पे दिखाई देंगी। क्लियर है? ये चीजें ध्यान। इसके बाद फिर नेक्स्ट और क्या पढ़ा हमने, और हमने रिफ्रैक्शन का फिर हमने डेफिनेशन पढ़ा कि एक्चुअल में रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो बेंड होता है। क्या होता है? बेंड होता है। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, एक चीज यहां पे ध्यान रखेंगे गाइस, व्हाई बेंडिंग, कि भाई बेंडिंग ही क्यों होती है। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, कि बेंडिंग क्यों होती है। तो वैसे तो मैं इस टाइम पे अगर समझाने जाऊं तुमको कि बेंडिंग क्यों हो रही है तो थोड़ा समझना पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, बट इतना भी नहीं है। तुम थोड़ा सा समझना चाहोगे ना तो समझ जाओगे कि क्यों बेंडिंग हो रही है, इतना तो समझ जाओगे। इतने समझदार, अरे खुद से तारीफ करो गधो, खुद थोड़ी तो शर्म करो, सच बोलो। ठीक है, पानी पीता। हाँ हो। भारी आवाज में निकलता, तो झूठ बोलता हूँ तो ऐसा भारी आवाज में निकलता है। हाँ, तो वाई बेंडिंग, एक तो ये टॉपिक रह गया आज। अभी ये भी हमारा समझना बाकी रह गया है कि बेंडिंग होता ही क्यों। ये तो समझ में आ गया कि भाई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाकर बेंड होगा, तो क्वेश्चन तो ये भी बनता है क्यों।
जैसे एक और चीज बोली गई कि जो नेक्स्ट वाले पेज पे हमने पढ़ा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, डिफरेंट होगी। अरे भाई कम होगी या ज्यादा भी हो सकती है। अब वाटर में से मैं टॉर्च जलाऊं और एयर में जाए तो एयर में ज्यादा हो जाएगी उसकी स्पीड, वाटर में कम रहेगी, तो कम से ज्यादा हो जाएगी। एयर से वाटर में अगर लाइट जाएगी तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ज्यादा से कम हो जाएगी। तो होने को कुछ भी हो सकता है। तो उसका रीजन भी हमने देखा कि एक्चुअल में डिस्टर्बेंस ज्यादा, कोलिजन ज्यादा, बहुत सारी चीजें उसके पीछे हो रही हैं। तो हमने समझा, लेकिन एक चीज का अभी तक हमें पता नहीं चला, आगे भी कुछ लिखा है क्या मैंने, नहीं, कि बेंडिंग क्यों होगी, है ना। तो इस बेंडिंग को थोड़ा समझते हैं, यही डिस्टर्बेंस वाली कहानी अपने दिमाग में रखेंगे और थोड़ा बेंडिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसा है। समझ पाओगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पाओगे तो क्या ही कर सकते हैं। बता रही है, पूछ रही है फिर ठीक है। चलो ध्यान दो, मान लो इधर ध्यान देंगे, मान लो एक रोड है ऐसा, ठीक है, और ये रोड पे कुछ ऐसा है, रोड ऐसा ही होता है ये मत पूछना कि ऐसा रोड कहां से आया सर, ऐसा रोड क्या है। तो ये रोड है, जिस पॉलिटिशियन ने रोड बनवाया है या जिसने भी बनवाया है उसका एरिया यहीं पे खत्म हुई। इसके आगे इस तरफ अच्छा पॉलिटिशियन था, इस तरफ बुरा। तो इधर का जो रोड था ना वो खराब है भाई, इसको आप ऐसे समझो, क्लियर है। अब इस तरफ का रोड एकदम मस्त है। अब मान लो कोई गाड़ी लेके आया, 4 व्हीलर लेके आना लगा, तो तुम साइकिल से मत जाना, तुम्हारा भरोसा नहीं, तुम बोलो सर साइकिल में तो ऐसा होता नहीं। अरे ये वही 4 व्हीलर है जो मैं लेके जा रहा हूं। तुम सपने भी उसी के देखो, हाथ गाड़ी के, मतलब पढ़ रहे हो साइंस, लाइट के बारे में पढ़ रहे हो, फिर ऐसा हाथ गाड़ी लग रही है, सही है। हाँ देखो क्या बोल रहा है, अरे यार सच में, हाँ समझा, मैं सुनाई दिया, बट ठीक है अब सामने नहीं बोलूंगा ना, नहीं तो वो भी जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। नहीं मैं कट नहीं करवाऊंगा चलो ध्यान दो, सब्जी उब्जी रखना क्या ऊपर, मुझे लग रहा है तुम्हारे सपने जाग रहे हैं, तुम अपना फ्यूचर देख रहे हो, अरे गधो चलो ध्यान दो, एक समय ऐसा आएगा कि मान लो ये कार है, अरे बोलो मर्सिडीज है ये, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। मान लो ये कार गई, कार यहाँ पे पहुंची कुछ, समझो अगर सच में समझना है बेंडिंग क्यों हो रही है, क्योंकि इसका बेंडिंग का रीजन भी पता चलता है मोस्ट अच्छे से 11th में। कब? 11th में, कि बेंडिंग हो क्यों रही है। जब आप वेव नेचर पढ़ते हो, हाइगन्स का प्रिंसिपल पढ़ते हो, तब वो बताते हैं। वेव फ्रंट के बारे में जब पता चलता है तब, तो वो सब चीजें वैसे भी तुम्हारे दिमाग में तो आएगी नहीं। तो बेटर ये है कि जितना समझ सको उतना समझो। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये चलते चलते यहां पहुंच जाएगा, बोलो हाँ या ना। अच्छा एक बात बताओ, अच्छे रास्ते पे तुम तेज से दौड़ते हो या खराब रास्ते पे? हाँ ठीक है, तो मुझे लगा था वो इसका भी उल्टा बोलोगे। तो अब देखो एक ऐसा सब, ध्यान दो, एक ऐसा समय आया कि जब तुम यहां पहुंचे, आपके कार का एक पहिया यहां पे है, एक व्हील यहां पे है। इसके बाद जब तुम और आगे बढ़ोगे तो ये व्हील यहां पहुंच जाएगा और ये वाला व्हील कहां रहेगा, यहां रहेगा। अभी भी अगर देखो तो ये वाला व्हील ए वाला है मान लो, और ये वाला व्हील बी है। ध्यान देना, अभी बी वाला कैसे रास्ते पे आ गया है, अच्छे वाले या खराब वाले? ए वाला अच्छे रास्ते पे। ध्यान देना, अभी मान लेते हैं हम 2 सेकंड का टाइम लेते हैं। कितने सेकंड का? 2 सेकंड का। थोड़ा इसको जूम करके यहां पे दिखाओ, मतलब जूम करते हैं, देखो जरा, यहां पे है ना, ये वाली कहानी यहां प्लॉट कर रहा हूं। 2 सेकंड में मानते हैं ये वाला पहिया यहां तक गया। ध्यान देना, यहां पे गया, समझ में आ रहा है? 2 सेकंड में। तो ये वाला 2 सेकंड में कितना जाएगा? उतना ही जाएगा या थोड़ा ज्यादा चला जाएगा? सोच के बोलना,
सोच के बोलना। सही रास्ते, अच्छे रास्ते पे गाड़ी तुम ज्यादा तेज दौड़ सकते हो या खराब रास्ते पे? वही इसीलिए तो बोल रहा हूं मैं। सुनो सुनो सुनो, बात समझ बेटा, ध्यान से सुनो। एक्चुअल में ये वाला पहिया कौन से है? अच्छे रास्ते पे। ये किस पे? स्लो पे। क्या जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो दोनों चक्के से बोलेगा क्या कि भाई तुम कम चलो, तुम ज्यादा चलो? उसके पास तो कंट्रोल एक ही है, वो लेके जा रहा है, वो लेके जा रहा है। अब मान लो उसने स्टीयरिंग को साइड में ऐसा रख के छोड़ के उसके बाद बोला जाने दो गाड़ी, 2 ही सेकंड, उसके बाद पकड़ेगा, एक्सीडेंट नहीं होने देना है, उसके बाद पकड़ेगा उसको। तो जब जाने देगा तो मान लो 2 सेकंड में ये यहां जाएगा, लेकिन इसकी स्पीड, अब मान लो ये भी कुछ स्पीड से चल रहा होगा, दोनों की स्पीड से ये भी चल रहा होगा। खुद से सोचो, ये कम जा पाया बट इसे तो फ्री मौका है पूरा जाने का, तो क्या ये ज्यादा ट्रेवल कर जाएगा? लेकिन ज्यादा ट्रेवल करने का कोई चांस है क्या? नहीं, क्योंकि ये तो एक बीम से बंधे हुए हैं, तो एक ही गाड़ी है, तो अरे भाई ये देखो ऐसे बंधे। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि ये आगे निकल ले ये पीछे रहे। तो इससे बेटर क्या होगा, ध्यान दो, ये जब कम चलेगा और इसे ज्यादा चलने, इसे मन कहां है ज्यादा चलने का, क्योंकि ये अच्छे रोड पे है। इसका मन कैसा है, ये कम चले, तो 2 सेकंड में मान लो ये यहां गया, और इसे 2 सेकंड में मान लो इसका डबल जाना है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये डबल यहां पहुंच जाए। ये पॉसिबल है कि ये यहां पहुंच जाएगा? नहीं, क्योंकि यहां पहुंच गया तो क्या अलाइनमेंट ऐसा हो जाएगा, फिर ये क्या बात हुई ऐसा। तो बेटर क्या होता है पता है, तो ये वाला क्या करेगा, अपने आप यहां से घूम लेगा थोड़ा सा, और घूम लेगा तो अभी भी अलाइनमेंट वैसा ही है। तुम्हें नहीं लग रहा है? देखो जरा ध्यान दो कि जाए ऐसे रहा था और अब ये ऐसे जाने लगे, दिख रहा है? क्या बेंडिंग हो गई है? सिर्फ किस वजह से ये बेंडिंग हुई है? मीडियम के बदलने से। मीडियम के नहीं समझा तुमको? मीडियम क्या हुआ है? चेंज हुआ। या कहां गया हमारा वो टॉपिक? वाई बेंडिंग। तो है बेंडिंग है तो समझ में आ रहा है? तो बेंडिंग इसलिए होती है गाइस, ध्यान। अब ऐसे ही लाइट की रेज जो होती है ना, उसको भी ऐसा माना जाता है कि लाइट की रेज एक, अभी मैं ऐसा बना रहा हूं ना, जब आप 11th में जाओगे, उसके आगे जाओगे तो पढ़ोगे, तो आप लाइट की एक पूरा वेवफ्रंट ऐसा आता है। तो ये वाला मान लो ये रेरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो होता ये है कि रेरर डेंसर मीडियम में ये वाला हिस्सा लाइट का कम जा पाता है और ये ज्यादा ट्रेवल कर जाता है। तो ज्यादा ट्रेवल कर पाएगा तो यहां से आगे ये ऐसे जाने लगते हैं। बताओ बेंडिंग हो गई? तो यही लाइट की बेंडिंग है कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बेंड्स। और वैसे थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ ना तो खुद से तुमको समझ में आया। तुम मान लो ट्रैक्टर लेके जा रहे हो, उसको जब वो ज्यादा अच्छे से बेंड होता है, या कार ही लेके जा रहे हो और एक तरफ खराब रास्ता आ गया और दूसरी तरफ अच्छा रास्ता है, तो जब खराब रास्ते की तरफ कम चलेगी गाड़ी और इधर ज्यादा चल जाएगी तो बेंड नहीं हो जाएगी ऐसे? तो वही हो गया उसके साथ, समझा? तो इस वजह से बेंडिंग हो रही है। हाँ, खराब रास्ता इधर है ना, ये डेंसर मीडियम मतलब क्या? डिस्टर्बेंस ज्यादा। खराब रास्ता का मतलब क्या होता है? और क्या समझती है तो खराब रास्ते का मतलब? डिस्टर्बेंस ज्यादा। यहां डिस्टर्बेंस कम, यहां डिस्टर्बेंस कम। समझ में आया कि नहीं आया? और इस वजह से क्या हो जाता है? बेंडिंग। क्या हो जाता है? बेंडिंग। पूरी तरीके से समझ में आया रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है? तो रिफ्रैक्शन में एक्चुअल में 2 चीजें हो रही है। अब अगर पूरा ढंग से समझो, पूरे जितना आज हमने पढ़ा इस चैप्टर को अगर ढंग से समझने के लिए जितना हमने पढ़ा, उसमें एक कुछ चीजें ऐसी है जैसे कि भाई जब रिफ्रैक्शन होगा तो पहली एक तो है लाइट बेंड होगी। क्या होगी? बेंड। हो सकता है इधर बेंड हो सकता है ऐसा बेंड हो जाए, दोनों हो सकता है। वो अगले वाले लेक्चर में हम देखेंगे कैसे हो रहा है, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। किधर? इधर नहीं, इतनी बेंडिंग नहीं होती। इसे बेंडिंग नहीं, इसे जबरदस्ती बोल देंगे फिर एक्सीडेंट होगा डायरेक्ट। ये क्या बात हुई, गाड़ी आ रही थी रिटर्न चली गई, खराब रास्ता दिखा मैं जा रही हूं, ऐसा नहीं होगा। खैर, तो लाइट आई तो एक तो चीज ये हुआ कि बेंडिंग होगी। दूसरा, जब एक मीडियम से, हाँ ये भी ध्यान रखना, जब मीडियम 1 से कहा जाएगी मीडियम 2 में, तो 2 चीजें होंगी। एक तो पहला बेंडिंग हो जाएगी, वो भी पता चला क्यों। क्लियर है क्यों? हाँ, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है और मीडियम चेंज होने से डिस्टर्बेंस बढ़ रहा है और डिस्टर्बेंस की वजह से वो क्या कर रहा है? बेंडिंग कंप्लीट कर रहा है। दूसरा,
दूसरा रीजन ये बनता है, ध्यान दो जरा, दूसरा एक और चीज की इसकी स्पीड क्या होगी, चेंज होगी। क्या होगी, स्पीड चेंज होगी। वो भी पता चल गया। क्या सच में चेंज होती है? नहीं। क्या हमें अपीयर होती है? हाँ। क्या हम पढ़ते टाइम फिर भी बोलेंगे कि हाँ स्पीड चेंज हो रही है? हाँ, ये मत भूलिए, है ना। अच्छा, ये बेंडिंग को एक और चीज एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि जैसे अगर याद हो, हमेशा याद रखना, लाइट को हमेशा जल्दी होती है। क्या होती है? जल्दी। लाइट हमेशा जल्दी में रहता है, उससे ज्यादा जल्दी और किसी को है नहीं, है ना। लाइट हमेशा किसमें है? हरी, है ना। देखो, जब इंसान प्रॉब्लम में आता है ना तो शॉर्टकट ढूंढता है। क्या ढूंढता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब इंसान प्रॉब्लम में होता है तो क्या ढूंढता है कि भाई चलो प्रॉब्लम आया, फटाक से कल्टे मार के शॉर्टकट को निकल लेते हैं, है कि नहीं। जैसे कहने मतलब इंसान आराम से चलता रहता है ना। अभी कोई 2-4 कुत्ते पीछे पड़ जाए, देखो, जो इंसान नॉर्मल रोड पे चलता रहता है वो 2 फीट 4 फीट की दीवार कूद के भी भागेगा, है ना। उसे सारे शॉर्टकट दिखाई दे देते हैं, है ना। तो वैसे ही लाइट ही ना हरी हमेशा को किस में रहता है? जल्दी में, है ना। मान लो जैसे ये हमारे पास क्या है, एक क्या है? अरे नदी है रे। क्या हुआ? तो नदी है, देखो नदी, और क्या? अगर तैरने का है क्या? तो एक नदी है, इस नदी में क्या हो? मछली देखो, अरे ठीक है। हाँ, अरे अरे गधो, खूबसूरत है। ध्यान दो इधर, ठीक है। तो नदी है, इस नदी में एक लड़की है जो बेचारी डूब रही है। क्या रही है? डूब रही है। हाँ, डूब रही है। देख लिया, यहां तक पानी आ गया। हाँ, अरे वो स्माइल नहीं कर रही, चिल्ला रही है बचाओ बचाओ। तो यहां 2 लोग खड़े थे, यहाँ पे 2 लोग खड़े थे। किसी एक का नाम ए ले लेते, एक का नाम बी। अच्छा ना, रैंडम नाम ऐसे ले लेते, राम श्याम। नहीं नहीं, क्या? चलो, एक का नाम था अनिक और एक का नाम था प्रकाश। हाँ, अपने में से किसी का नाम नहीं लेंगे, है किसी और का नाम है। तो एक का नाम अनिक है, दूसरे का नाम प्रकाश। ये दोनों ने, अब ये डूब रही है, इसने चिल्लाया बचाओ बचाओ, तो अनिक बोला मैं बचाऊंगा। तो प्रकाश बोला नहीं नहीं, तू नहीं बचाएगा, मैं बचाऊंगा। भाई देखो, इनको तैरने आए या ना आए, बचाना इनके लिए बहुत जरूरी है ना। अरे क्लियर है? ध्यान दो। तो अनिक ने क्या किया? अनिक सोचा प्रकाश जब तक सोच रहा है तब तक मैं जाके सीधा बचा ही हूं। अरे भाई नंबर भी तो लेना है। तो अनिक ने कुछ नहीं सोचा, अनिक सीधा आया, झम से कूद गया। ये अनिक बचाते बचाते इधर मतलब जा रहा है। ये कहानी किसकी है? प्रकाश को लेकिन बहुत बुरा लग रहा है। अब प्रकाश ने क्या किया, ध्यान दो, ध्यान से सुनो। प्रकाश ठहरा साइंस का स्टूडेंट, उसको मैंने साइंस पढ़ाया था। प्रकाश ने सोचा पहले 1 सेकंड, जब तक मतलब ये प्लान बना रहा था दौड़ने का, तब तक प्रकाश सोच लिया। प्रकाश सोचा मैं जमीन पे बहुत ज्यादा देर तक दौड़ सकता हूं, लेकिन पानी में तैरना तो स्लो पड़ेगा। अनिक तो निकल लिया, गया वो। अनिक गया,
तो प्रकाश सोचा एक काम करता हूं, मैं यहां तक, मैं जमीन पे ज्यादा दूर तक दौड़ सकता हूं। तो प्रकाश बोला पहले मैं एक काम करता हूं, यहां तक जमीन पे ही दौड़ लेता हूं, क्योंकि यहां तक फास्ट दौड़ लूंगा मैं, उसके बाद मैं यहां से फिर तैरना चालू करूंगा और यहां तो मुझे तैरना कम पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? तो कौन जीतता? प्रकाश। इसलिए लाइट, तो प्रकाश वही है, लाइट ये प्रकाश है, ठीक है। प्रकाश नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि यही एक्चुअली में कौन है? लाइट है। कौन है? और एक्चुअली में रेस कौन जीतने वाला है? लाइट। तो जब लाइट आई तो बेंड हो गई, क्योंकि उसे शॉर्टकट मारना था। अरे समझ में आया? अब बाकी क्या हो, तुझे जाना था? कौन घूम गया? तो भी तू कूद गया। खैर कोई दिक्कत नहीं। अरे क्लियर है तो समझो, ध्यान में रखो, जोक सपाट ऐसे ही, बट ये क्लियर हुई दो चीजें। तो दो चीजें होती है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो भाई उसकी स्पीड में चेंजेस आएंगे, क्यों आएंगे वो भी पता चला, और वो बेंड होगा वो भी पता चलेगा। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बेंड्स एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर हमने अगर थोड़ा सा मैं क्विक रिवीजन ले ले कि स्टार्टिंग में हमने क्या क्या पढ़ा था, है ना? सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि लाइट क्या होता है। तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच गिव सेंस ऑफ विजन। अगर कोई भी चीज अगर मतलब देखनी है तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या होती है? लाइट। विदाउट लाइट हम कोई चीज देख नहीं सकते। लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना? बट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। सबसे ज्यादा स्पीड यही होती है 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड। ये भी क्लियर हो गया था। फिर हमने उसके बाद लाइट के बारे में देखा कि लाइट क्या क्या करता है। अगर किसी सरफेस पे लाइट गिरता है तो वो दो चीजें कर सकता है, या तो रिफ्लेक्शन कर सकता है या तो फिर रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है अगर लाइट किसी सरफेस पे गिरे और टकरा के वापस चली जाए तो हमसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन हुआ। क्या हुआ? रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट किसी सरफेस पे गिरे और आर पार चली जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन, है ना? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, रा और ला का फर्क है बस। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। अरे बोलो क्लियर है? अच्छा, कोई भी चीज हमें विजिबल तब होती है जब रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? हाँ, मतलब अगर सिंपल सी बात है, कोई चीज अगर तुम्हें देखना है तो उसके लिए सबसे जरूरी है क्या? क्या हो? रिफ्लेक्शन। मान लो हमारे पास ये मार्कर है, ये पेन है, अगर तुम्हें इसको देखना है तो सबसे पहले लाइट इसके ऊपर गिरनी चाहिए, इसका रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। रिफ्लेक्शन कहाँ पे पहुंचना चाहिए? क्या सिर्फ आंखों में पहुंचना जरूरी है? आंखों में अगर रिफ्लेक्शन चला गया तो आपको चीजें दिखाई देंगी, यस, है ना? बट कहां दिखाई देंगी? जहां से वो लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है ना? जैसे ऐसा नहीं है कि मतलब जरूरी नहीं है। अच्छा, क्या जो चीज जहां पे दिख रही है वही उसकी रियल पोजीशन है? हम कह नहीं सकते। हम जैसे अभी मुझे तुम सामने से देख रहे हो तो ये मेरी रियल पोजीशन है, ये तो सच है। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं यहाँ कहीं नहीं कहीं और हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ से लाइट मेरे ऊपर, बॉडी के ऊपर गिर रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, आपकी आंखों तक पहुंच रही है, तो सीधा सीधा आप मुझे यहीं पे देख रहे हो तो आप बोल रहे हो हाँ ये मेरी रियल पोजीशन है। बट मेरे बैक साइड को अगर देखना है तो यहाँ पे मिरर अगर मैं लगाऊंगा तो उसका रिफ्लेक्शन मिरर से पहुंचेगा, तो बैक साइड कहाँ पे दिखाई देगा? मिरर में। तो इसका मतलब ये नहीं बैक साइड मिरर, मैं यहाँ हूँ बैक साइड मिरर में है। तो लाइट जहां से आपकी आंखों तक पहुंचेगा वहां आपको क्या दिखाई देगी? इमेज। वहां आपको क्या दिखाई देगी? इमेज। अरे बोलो क्लियर है? तो विजिबिलिटी, अगर बहुत जितना अच्छा रिफ्लेक्शन होगा चीजें उतनी एकदम खूबसूरत दिखाई देंगी, मतलब अच्छे से दिखाई देंगी, है ना? जैसे एग्जांपल के लिए घर पे प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से होता है। क्या होता है? बहुत अच्छे से। तो इसलिए घर पे प्लेन मिरर लगाते हो तुम। उसमें लाइट ऐसा होता है कि तुम सामने खड़े होते हो, तुम्हारे सामने मिरर खड़ा होता है, लाइट गिरती है, रिफ्लेक्ट होती है, खुद का ही रिफ्लेक्शन फिर से रिटर्न आके आंखों में, तो इसलिए मिरर में तुम खुद को देखते हो, एकदम चमक के दिखते हो, है ना? फिर 1.5-2 घंटे वहीं गुजर जाते हैं, है ना? जैसे बॉयज तो हो गए तो चलो ऐसा ऐसा करके निकल लिए, गर्ल्स हुए तो 1.5-2 घंटा गया, खत्म, है ना? क्या बॉयज को ज्यादा वक्त लगता है? अच्छा चलो, किसको भी ज्यादा? अरे ध्यान दो, क्लियर है? तो ये रिफ्लेक्शन की वजह से विजिबिलिटी आता है। फिर हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तब रिफ्रैक्शन होगा। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो रिफ्रैक्शन होते टाइम उसकी दो चीजों में चेंजेस आते हैं। क्या चेंज में? एक तो उसके डायरेक्शन में, मतलब वो बेंड होता है, और दूसरा उसकी स्पीड में। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? और दोनों चेंजेस क्यों होते हैं वो भी हमें इस लेक्चर में क्लियर हो गया। अब अगले लेक्चर में हमें सीधा लॉस पढ़ना है, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने, मतलब देखा जाए तो 2 लेक्चर और लगेंगे इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। चलो बाय बाय, टेक केयर।